वेलकम टू एजू टू डीप लर्निंग क्लासेस फ्रेंड्स। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो आज 15 नवंबर में हम लोग करंट अफेयर के पहले क्लास को देखते हैं। आप चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इस महत्वपूर्ण सीरीज में हम आपको रेलवे में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाएंगे और हमारे आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे दोस्तों, वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अपलोड हो रहा है। तो आइए जल्दी से हम लोग जुड़ते हैं इस करंट अफेयर के क्लास में। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस मंत्रालय ने नए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एक नया नियम अधिसूचित किया है? तो वह कौन सा है दोस्तों? पर्यावरण मंत्रालय। ऑफकोर्स पर्यावरण रिलेटेड काम करती है ये। तो आप कमेंट में करेंगे पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पर्यावरण से संबंधित अधिनियम कौन सा है। सबसे पहले देखिए, नियम यहाँ पर बनाया गया है। पर्यावरण अधिनियम जो है 1986 को अभी रिप्लेस करके 2019 वाला लागू किया गया। तो इसका आंसर जो होगा पर्यावरण मंत्रालय। दूसरा देखते हैं करंट अफेयर, हाल ही में कितने वर्षों के बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय प्रतिशत काउंट स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है? तो प्रत्येक 2 वर्ष में इसे किया जाता है और इसके सदस्य कौन होते हैं? गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल करते हैं इसमें। प्रधानमंत्री और भी 3 सदस्य होते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में भारत में किस देश को पहली वायु रक्षा प्रणाली भेजा है? तो आर्मेनिया को भारत ने पहली वायु रक्षा प्रणाली भेजा है फ्रेंड्स। तो आप इसे याद करेंगे। हाल ही में डोमिनिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की? तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आर्मेनिया के प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है, जिसे कहा जाता है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। तो मोदी जी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। डायबिटीज एक जिसे मधुमेह कहते हैं हिंदी में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिससे डायबिटीज होता है। तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही रेगुलर फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। हाल ही में नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? ये मॉरिशस के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं और इनका बिहार से काफ़ी गहरा संबंध है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये मॉरिशस के नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला का शुभारंभ किया गया? यह 33वां मेला था। इसे नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के नाम से जाना जाता है। इसका नई दिल्ली में इसे स्टार्ट किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में आईआईटी मद्रास और किसके बीच अंतरिक्ष यान थर्मल प्रबंधन के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है? तो यह इसरो के लिए किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा इसरो। 9वां है 10वां, भारतीय नौसेना राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का ये कौन सा संस्करण है? ये 4था संस्करण है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे होंगे प्रश्न को, ये 4th है, 4th संस्करण इसे कहा गया है। तो प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। इसमें एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये भारत में है, ठीक है, विश्व में नहीं है। विश्व रहेगा तो ये शायद 5 जनवरी है, आप एक बार चेक करेंगे इसको। इसमें 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कहाँ विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो नई दिल्ली में किया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। तो न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? दोस्तों आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को।
साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे तो वह था 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। उसी दिन गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी याद रखिएगा भारतीय प्रवासी दिवस, और इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत का सौर फोटोवोल्टाइक उत्पादन निर्यात कितना अरब डॉलर है। तो अभी वर्तमान में 2 अरब डॉलर है भारत का फोटोवोल्टाइक उत्पादन में निर्यात, और भारत इसे नेपाल को सप्लाई कर रहा है, भूटान को सप्लाई कर रहा है, और 2035 तक नवीकरणीय ऊर्जा से जो विद्युत जनरेशन का टारगेट है वो है 35 गीगावाट, और समहाउ हम लोग 50 गीगावाट तक ही फोकस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, हाल ही में किसके द्वारा सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। और एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य की राज्यपाल थी। तो यह झारखंड की राज्यपाल थी, और झारखंड की यह प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। यह भी आप ध्यान रखिए, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ झारखंड थी। और ये भारत की दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है, पहली थी प्रतिभा देवी पाटिल जी। तो आप इनको देखेंगे, सिलवासा में स्वामी विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 15 प्रश्न आपको जल्दी जल्दी में समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। 16 नवंबर का जल्द ही चैनल पर अगले दिन वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।